अच्छा, तो आज के भाग में हम ये बताने चाहते हैं कि थोड़ा सा और महीन में आप लोग के समझा दूं कि मेरा सोचना क्या है। मेरा सोचना जो हम कहलाए हैं, सदा के लिए सदा वाला आदि सत अखंड कठोरतापन के अग्नि से। यहां से शुरुआत हुए हैं, अब उसमें हमने लगा दिया है सदा के लिए सदा वाला आदि सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि की अखंड कठोरतापन के अग्नि से। किस लिए हम इसमें लगाए है असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि? मेरा भगवान, जिसके हम भगवान मानते हैं, जो चीज के, उसमें वो ताकत होना चाहिए जो असली है। अगर वो आदि है, वो सत्य है, तो वो असली भी है। उसके बाद हम जो भाग बोल चुके हैं, बतिया चुके हैं, उसमें कहों कहों पर जो मैंने बपाद अक्षर या बपाद वर्ड नहीं बोले हैं, बपाद इसलिए नहीं बोले हैं कि जिसका कहते हैं नीदरलैंड्स में सेल्फ स्टडी। अगर हम सब एकदम से परफेक्ट अच्छा बोल दूंगी, तो उसमें आपके सोचने के लिए कुछ नहीं रह जाएगी। इसीलिए आप फिर एक बार देख करके, सुन करके, और उसके देखना कहाँ पर कौन ऐसा चीज है जो हमने वहां पर छोड़ दिए है। अगर वो आप सोच करके जान जाएगी, तो फिर तोरे सोचने में कुछ कमी नहीं रहेगी। इसलिए हम कहते हैं कि अगर मेरा सोचा हुआ आप ही ले लेगी, तो आपके सोचने को कुछ नहीं रह जाएगी। मेरा शिक्षा, जो मेरा बताना है, यही बताना है कि अगर बुद्धि हमें मिले हैं, तो हमें हर एक कुछ में भी सोचना चाहिए। तो हम जो सदा के लिए सदा वाला आदि सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि अखंड कठोरतापन के अग्नि से, तो उसमें कहों कहों पर मैं लगाव दूंगी भी, जैसे हमने सीखा है प्रकृति में रह करके, प्रकृति के एक अंश बन करके, कि ब्रह्म जो है वही भगवान है। ब्रह्म हम लोग के बुद्धि है, जो भगवान के एक अंश है। तो उसमें हम भी कहूँ मंत्र में जो हमने सोच करके बनाए हैं, तो उसमें हम लगा दिए भी सदा के लिए सदा वाला आदि सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि की महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से। तो जहां हम से बोले हैं, वहां से तुझे उससे मांगन करना होगा। यही महामंत्र है सब कुछ। यही मंत्र से जो आप चाहते हैं मांग सकते हैं, आप जो जलाना चाहते हैं उसके जला सकते हैं।
आपके क्या मांगना है और क्या जलाना है, उसके आपके सोचना चाहिए। हम क्या मांगूंगी और क्या जलाऊंगी, वो मुझे सोचना है। तो इस बात के लिए आप लोग समझ गए होगी, सर्व मनुष्य के एक अखंड बुद्धि है, जिसने वही है बुद्धि जिसमें मथना चाहिए। अगर अपना बुद्धि में नहीं मथूंगी तो उसमें से असली सवाल भी नहीं आएगी। ये मेरे जो बताना है, फिर कहते हैं कि जो अच्छा लगे उसे अपना लेना, जो बुरा लगे उसके जाने देना। जो अन्न से जो चीज है जिसके हम कहलाते हैं सदा के लिए सदा वाला सत, असली, अंतर्जामी, दिव्य दृष्टि की, महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से, तो उस अन्न से उस अखंड अग्नि है जिसने सूर्य के रचयिता किया है। और सूर्य के गर्मी में होकर उजाला में प्रकृति में जीव धारण होता है। इसीलिए हम यही बताने चाहते हैं कि उसका हमने नाम नहीं दिए हैं, उसके हम खाली कहलाए हैं कि उसमें कौन ताकत है, कौन सा हिम्मत है। और उस जानने के लिए हम उसे नाम नहीं दिए हैं। अगर मैं उसके नाम दे दूंगी तो उसके हम भगवान बना करके तो बनावटी भगवान हो जाएगी। इसीलिए उसका ताकत के पुकार करते हैं, उसके ताकत से जो हमें मांगन करना है तो वो मांगन हम कर सकते हैं। जैसे जो हम किया है तो उससे मांगन करते हैं कि सदा के लिए सदा वाला सत, असली, अंतर्जामी, दिव्य दृष्टि, महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से, तेरे अग्नि में, तेरे अग्नि के, तेरे अग्नि से सर्व रास्ता और सर्व क्षेत्र के सुख, सत बुद्धि, सत्य के ज्ञान, सत्य के गुण, सत्य के दृष्टि, सत्य के पहचान, सत्य के आगम, सब कुछ के कंठागढ़ करने के लिए, याद करने के लिए, सब कुछ के समझने के लिए, सब कुछ के जानने के लिए, सब कुछ के पहचानने के लिए हिम्मत, शक्ति, ताकत और बल के संपूर्ण सर्व अंश के सदा के लिए सदा वाला आदि सत, असली, अंतर्जामी, दिव्य दृष्टि की, महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि हमें यही देते रहिए सदा के लिए। दूसरा कोई भी अंश जो कभी था, जो आने वाले दिन में आएगी, उसके वंश के साथ तेरी अग्नि से जलाते रहिए, उसमें समाते रहिए। यही मेरी मांगन है। तो इस रूप से हमने जो बताए कि उस अंदर में जाकर के उससे क्या मांगे हैं, तो आप ऐसे बहुत कुछ मांग सकते हैं। छोटे में हम उसमें कितनी वर्ड खबराई किया है कि सुख, सत, लेकिन जितना चीज मांगना है हमें तो उस अग्नि में, उस अग्नि के, उस अग्नि से सत्य के मांगना है।
उससे असत मांगोगी तो आप जड़ जाओगी। वो उसके तो आप ही हमने कर, हम खुद उसके कहला दिया तो आदि है, सत्य है, असली है। अब उस अग्नि से आज हम असत मांगूंगी, खराब चीज मांगूंगी, तो वो पाए आप नहीं पाओगी। इसीलिए कैसे हम बता सकते हैं जो प्रकृति में आज दिखायमान है, आपके जहां जल है, पानी, पानी से आप मांगेंगी कि हमें आगी दे दे, तो वो आगी नहीं दे पाएगी। जहां सत आप कहते हैं वहां पर असत मांगेगी तब आप पाओगे भी नहीं। जो मांगना है, जो वो है तब वो ही देगी, और जो वो ना है तब वो ना देगी। इसीलिए हम उस सूर्य के रचयिता, सजयिता, बनाने वाले के, हम उसके ताकत के कहलाए हैं कि वो क्या है। तो हम उसके बताए हैं कि तू सदा के लिए सदा वाला, आदि हो, सत्य हो, असली हो, तो अंतर्जामी है, दिव्य दृष्टि है। तेरे अग्नि की ब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से, तेरे अग्नि में, तेरे अग्नि के और तेरी अग्नि से मेरे सर्व रूप का हर एक रास्ता क्षेत्र के ज्ञान दे। ज्ञान सबसे महान है। हमें बुद्धि, शुभ बुद्धि दे, सत्य के ज्ञान दे, सत्य के बुद्धि दे, सत्य के कंठागर करने के लिए दे। सदा के लिए सदा वाला, आदि, सत्य, असली, अंतर्जामी, दिव्य दृष्टि की महाब्रह्म के सत कठोरतापन के अग्नि से सर्व मिल आउट किया हुआ हर एक दूसर अंश के वंश के साथ बीज के जड़ सहित जलाते हुए आकर के मेरे शरीर में, मुझ में जलाते हुए तू समा जा सदा के लिए, अपना अग्नि कवच पहना जा सदा के लिए, हमें रक्षा करते हुए आगे बढ़ाते रहिए सदा के लिए। ये रूप में हम आंगन करते हैं। जो हम प्रकृति के बने हुए अंश हैं, तो उसमें हमें उस अग्नि के मांगन करना है। किस लिए मांगन करना है? लेकिन वही अग्नि से हम मांगन करते कि वो अग्नि हमें बनना है। हम अपने आप में चुन चुके हैं कि हमें क्या होना है। तो जब मुझे वो सदा वाला आदि सत्य अग्नि बनना है, तो हमें उसी से मांगना है और उसी के मुझ में समाना है। इसलिए जो मैं आगे में भाग्य में बताए हैं, शायद उसमें अच्छा रूप में ना होगा, आप नहीं समझ पाए होगी। तो ये भाग्य में हम सोचते हैं मेरा जो बताना है आपके समझ में बैठ जाओ। ऐसे आपके जानना है क्या आप मांगन करोगी और क्या ना मांगन करूंगी, उसमें मेरे जिम्मा नहीं है। जैसे सूर्य जो है वो उजाला देते हैं और गर्मी देते हैं प्रकृति में, लेकिन प्रकृति में मनुष्य, जानवर, अब पेड़ पालो क्या कर्म करके और क्या बनाते हैं, क्या सजाते हैं, क्या लुटाते हैं, क्या करते हैं, उसका जिम्मेदारी सूर्य के ज्योति और उजाला नहीं है। अगर प्रकृति में कोई जान मारते हैं तो सूर्य अपना ज्योति नहीं खींच लेते हैं। कोई भक्ति करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई तप करते हैं, तो भी सूर्य अपन ज्योति नहीं खींच लेते हैं। जितना प्रकृति के अंश से कर्म होते हैं, वो प्रकृति के या जो प्रकृति के जो अंश है
उसका जिम्मेदारी वही होते हैं। जैसे हम प्रकृति से बने हुए एक अंश हो, जितना कर्म हम किए हैं करूंगी तो वो भी मेरी जिम्मेदारी है। अपनी संतान के हम शिक्षा दे सकते हैं, उससे बता सकते हैं, उसके सुना सकते हैं, लेकिन उसका कर्म हम कर नहीं सकते हैं। हम अपना माता पिता जो हो या ना हो उसका कर्म नहीं कर पाओ। वो जो कर्म कर चुके हैं उसके किया हुआ कर्म है। हम उसके संतान होते हुए उसका कर्म नहीं कर पाएंगे। हम खुद होते हुए अपना संतान के कर्म नहीं कर पाएंगे। तो अपना कर्म सबसे महान है। दूसरे के कर्म करोगी तो दूसरे के फल, पाप हो या पुण्य, अच्छा हो या खराब, अपना सर पर धारण करोगी, उसके तुझे ढोना पड़ेगी, परंतु आप अपना कर्म नहीं किया है। अगर इसमें मेरे बोलने में बताने में कोई भूल हुआ हो तो क्षमा करना। जो अच्छा लगे उसे अपनाना, जो बुरा लगे उसके जाने देना। अब यहाँ पर से हम जो ये समझौता किया है तो प्रकृति के एक छोटा सा अंश जो मैं हूँ, तो प्रकृति के विषय में हम बताने थोड़ा चाहते हैं। प्रकृति में तो बता चुके हैं, सूर्य के उजाला से, गर्मी से जीवी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रकृति में मैं उसका अंश होते हुए बहुत ढूंढे कि क्यों आज जो मेरी, जब से मुझे होश हम संभाले हैं, जब से हम याद कर सकते हैं, तब से अच्छा खराब दोनों होते आए हैं। सब कहलाते आए हैं। पुस्तकों में लिखा है, ऋषि मुनि योगियों बताए हैं, लिख करके धर गए हैं। हर एक मनुष्य बता के, सुना के, दिखा के, लिख करके धरते आए हैं। जितनी भी युगों हुए हैं, जितनी भी युग में सब करते आए हैं, लेकिन कभी नहीं बताए हैं कि हमें जलाना भी चाहिए। तो जलाना चाहिए तो हम जानते हैं, जब मैं छोटा था, अगर मेरा परासी पे कूड़ा होता था, पत्ती, खराबिया चीज, जो हम लोग हारक करके लगा के आग लगा देती थी, वो मेरे काम लायक नहीं है, उसे लगा दो आग, वो जल जाए। लेकिन संसार में हम यही पाए हैं अपना सदा वाला रिसत अग्नि से, कि अगर सरनाम में इतनी शक्ति जगते हैं, सब मनुष्य बताते हैं कि मुझे हम एक गोत्र से आए हैं, अपना कुल से आए हैं, अपना खून से आए हैं, अपना जन्म स्थान से आए हैं, ये शरीर बने, मेरे शरीर से मेरे संतान होगी, सब है, सब शक्ति जगाए हैं। जितनी मार पर आजा पर नाना, नानी से आजा आजी से, कई बार यही में जन्म हम लिए हैं ये प्रकृति में, लेकिन किसी ने नहीं बताए हैं कि जो आपके ना अच्छा लगे उसके जला देना। शक्ति को, अगर एक शक्ति हम जगाए हैं किसी के जान लेने के लिए, प्राण लेने के लिए, मारने के लिए, तो उसके खराबी शक्ति कराते हैं, तो उसके जलाना तो मेरा काम है ना, लेकिन वो जलाने के लिए कभी नहीं सिखाए हैं।
जब तब करके सिद्ध करने के लिए सिखाए हैं, सब पुस्तकों में लिखाए हैं, अब बताए हैं। सिद्ध कर करके खून में बंधन देने के लिए, वंश में बंधन देने के लिए, बोले हमारी परंपरा से आए हैं, अब वो परंपरा मुझे करना चाहिए, अच्छा हो या खराब। तो उसमें कब परिवर्तन होगी अगर हमें कभी जलाना नहीं सिखाए कि शक्ति भी है। हवन कुंड में बताए हैं कि उसके पूजा करो भगवान के। तो मेरा सवाल है, बहुत से सवाल मुझे आए हैं जो जवाब नहीं पाए हैं, इसीलिए हम बताने चाहते हैं कि मेरा सोचना क्या है। अगर हम बताते हैं कि हमें अगर भगवान के पूजन करना है, उसके हम देवता कहलाते हैं, लेकिन अपने हाथों से उसे देवता बनाते हैं। अगर हम उसे मुख से देवता कहलाते हैं और हम मुझे कुछ उसे देते हैं, तो हम उसके कहते हैं और उसका रास्ता बंद कर देते हैं। अगर हमने उसके एक लोटा जल चढ़ा दिया, एक बूंद पानी उसमें दे दिया कि आप हम तो के अर्पण करीला, तो के देला, तेरे चरणों में अर्पण करीला, तो वहां पर आप उसका हर एक रास्ता बंद कर देते हैं। वह देवता तो खुद बन जाते हैं और उसे देवता बना देते हैं। वह जो देगी, जब भगवान लेगी तो भगवान तो बोलेगी आप हमें दे। इसीलिए हमें सिखाए गए भी कि भगवान के सब रूप हैं। जब क्या भगवान के रूप में मानोगी तो भगवान बन के आएगी, शैतान के रूप में मानेगी शैतान बन के आएगी। मगर कभी नहीं बताए हैं कि कौन रूप में मुझे क्या बुलाना चाहिए। और अगर बताए हैं कि हमें ओमकार से, ओम में बुलाना है, उसे ओम से शुरुआत करते हैं। ओम होते हैं ब्रह्मा जो जन्म देते हैं, विष्णु जो पालते हैं, शिव जो संहार करते हैं। अगर शिव संहार करके क्या करते हैं, उसके फिर ब्रह्मा दे देते हैं, फिर विष्णु पालते हैं, फिर शिव संहार कर देते हैं। यही महाचक्रों में वो घूम रहा है। इसीलिए ओम से शुरुआत होते हैं। तो अगर मैंने उस सीमा तक पहुंचे कि किस लिए ओम बने, तो शक्ति है वो। अशक्ति के आज तक हम जब से होश संभाले हैं, हम पूजन किए हैं, मंत्र जाप किए हैं, मैं कभी उससे देखे नहीं है। और देखे नहीं है, बहुत चीज बीते हैं मुझ पे जो कहते हैं भगवान कर दिए, भगवान कर दिए। लेकिन भगवान असलियत में तो है। असली भगवान कौन है, बनावटी कौन है, नकली कौन है? मैंने जहां से सोच लिए कि वो भगवान है, वहां से वो भगवान होते नहीं है, लेकिन उसके भगवान मान लेते हैं, भगवान कहला देते हैं। तो अगर ओम और सदा के लिए सदा वाला आदि सत कठोरतापन के अग्नि, तो सदा के लिए वहां कहते हैं आप खुद सदा के लिए, सदा वाला। एक और कहते हैं ओम। प्रकृति में रह करके हमें ओम सिखा दिए कि यही चक्र में तो बना रहो, इस चक्र से निकलना मुश्किल है। वो हर एक रास्ता क्षेत्र से, सर्व रास्ता सर्व क्षेत्र से यही में डुबाते रहते हैं। प्रकृति के अंश है, प्रकृति के अंश से दूसरा अंश बन नहीं सकते। लेकिन जो प्रकृति के अंश है, प्रकृति है, वो भी सदा के लिए है, वो तो असली में है। लेकिन उसके बताए नहीं है कि जो प्रकृति में होकर उसके उत्पत्ति किए हैं, और उत्पत्ति कैसे किए हैं, वो बोले जब
तप सिद्ध करके उसके सिद्धदाता सिद्धार्थी कहला दिया। वो तो नहीं मांगती थी कि हमें आना है, हम शिव बन करके आओ, तो विष्णु बन करके आओ, ब्रह्मा नहीं। जब शिव के पुकार किया है तब मनुष्य ने अगर नहीं आते थे तो वो अपन जान अपन प्राण निछावर कर देती थी कि तुझे आना पड़ेगी। तो जो भी रूप के शक्ति होगी तो वो शक्ति बन करके आना पड़ेगी उसे, अच्छा हो या खराब, कोई भी शक्ति हो। तो अगर हमने शिव भक्त था, अशिव भक्त हूं, लेकिन शिव भी हमें वो रास्ता दिखाए हैं कि मेरे खोजने से कुछ मिलेगी नहीं, सदावाल के रूप में हमें बोला हूं। हम सदा के लिए बाटी, तो हमें बोले शिव एक अंश, ओके 11 रूप है। अगर उसे 11 रूप है, भूतनाथ भी एक शिव के अंश है, भोलेनाथ भी एक शिव के अंश है। और जब ओके भोले करके बोलाऊंगी तो ऐसा भोला है तो मनुष्य ने उसे कौन कौन कार्य नहीं की करवाते हैं। उसी के कहते हैं गजड़ियों के राजा, उसी के कहते हैं गंगाधारी। ऐसा गुलाम बना लेते हैं उसके, ऐसा ऐसा चीज बना देते हैं कि शिव के नाम पे और सती के नाम पे हर एक चीज रचौटा कर करके उसमें विश्वास जमा करके और उसके हर एक रूप से गुलाम बना लेते हैं कि शिव भगवान आओ, तुझे ऐसे, अब तू ये धारी है, वो धारी, शेषनाग के धारी हो कि कौन सी के धारी है। लेकिन इतनी नहीं बताए कि वही शिव सदा के लिए सदा वाला आदि से तक नहीं है, तो उसे ओम के रूप में क्यों बनाते हैं? अगर ओम नमः शिवाय कहते हैं तो ओम जो है वो जन्म मरण के चक्र है, ओकर बाद आप कहते हैं श्री महाशिव, और उसके बाद उसके कहते हैं कि उसे शांति होना है। तो कब शांति करना है? अगर सदा वाला आदि सत्संग है तो उसे बुला करके मांगन करके उसे कहना है और आगे बढ़ते रहो। अगर शिव के भगवान के रूप तुम माने हैं और उसके रूप कि तू शिव है, तो उसकी क्यों शांति करते हैं? अगर उसके शांति कर देगी तो जो असत शक्ति है, खराबी शक्ति है, अन्यायी शक्ति करने वाले, तो वो तो फिर अपना राजपाट चलाएगी। लिखत ने लिख दिया है, लेकिन सदावाल आदि शक्ति ने हमें बुद्धि दे दिया है, उसमें ज्योति दे दिया है। वो बुद्धि से सोचने के लिए आप लोग के करना होगा। अगर उस नहीं करेगी तो कुछ नहीं समझ पाओगी, कुछ नहीं जान पाओगी। भगवान के जानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। भगवान में विश्वास न करना चाहिए, भगवान के जानना चाहिए ये क्या है। मान करके हम उसे भगवान मान लूंगी तो असली भगवान नहीं, तो बनावटी भगवान होगा। तो आज देखो पुस्तक में जितना लिखे हैं सब मनुष्य के लिखा है, सब मनुष्य के बताया है, और सब मनुष्य ने जो भी आकर के संसार में अपने आप के जो भी कहला करके, जो कृष्ण बोले हैं, राम बोले हैं, सब अपना बुद्धि के अनुभव किया है, अपना बुद्धि के सोच करके और कुछ बताए हैं, ला करके कुछ में घटाए हैं। लेकिन उसने अगर सदावाल था तो वो कभी ओम के चक्र में ना होते। इसीलिए हम लोग के समझना चाहिए, समझने के लिए जो सदा वाला आदि सत अग्नि के समझने के लिए, तो सदा के लिए सदा वाला आदि सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के
अखंड कठोरतापन के अग्नि के बुलाना होगा, उसे अपना बुद्धि में बसाना होगा, अपना शरीर में समाने होगा और उसी के अग्नि कवच पहनना होगा। अगर वो ना करेगी तो उसका भेद आप ना पा पाओगे। आज ओम में, अगर ओम में हो, हम भी ओम नमः शिवाय सब देवी देवता के पूजन किया है, उसमें कोई खराबियां नहीं है, लेकिन वो बनावटी बन जाते हैं। इसीलिए मनुष्य उसे नाम देते हैं, रूप देते हैं, रंग देते हैं, उसके ताकत के अनुभव नहीं करते हैं। बहुत सा ताकत दिखाते हैं उसमें, ऐसे हुए, ऐसे किए, ऐसे हुए। अगर हम थोड़ा सा शिक्षा के रूप में आज बताएं, हम लोग क्या कहते हैं, सब हनुमान चालीसा कहो, न कि हनुमान नहीं है, हनुमान है, मगर उसके कौन रूप में तो बुलाते हैं। हम तो बुलाते हैं उसके हनुमान, आप हनुमान चालीसा हम कहने जा रहा, हमें रक्षा करना। हनुमान के चालीसा में लिखे हैं सारी जो उमर लिखे हैं, सब लिखे हैं जब राम के अवतारी के हर एक समूह के कहानी कहावत, वो समूह पे हनुमान क्या किया था वो लिखे गए हैं। लेकिन क्यों मनुष्य नहीं कहते हैं कि हे सदा के लिए सदा वाला आदि सत असली अखंड कठोरतापन के अग्नि श्री महाबजरंग बली हनुमान के सर्व अंश के सदा के लिए सदा वाला आदि अखंड कठोरतापन के अग्नि से तब उसके मांग कर कि जो आज हम हैं, हमारा शरीर, हमार घर, माता पिता, पति पत्नी, संतानों के बीच में हमार घर मकान, हमारे जीवन के सर्व रास्ता क्षेत्र, हमार जो घर गृहस्थी है, हम लोग के जो जीवन निभाना है मरने तक, उसमें अपना अग्नि के तेजी काटते हुए, जलाते हुए, तो मुझ में समाते हुए आगे बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़वाते रहिए, कभी नहीं रुकना। जो हनुमान चालीसा में लिखे हैं वो राम के समूह के बात है, और राम के समूह के बात अगर हम कहूंगी तो वो तो बीत चुके हैं, राम तो है ही नहीं। तो बीते हुए चीज के बुलाना, इसीलिए आज हम लोग जिंदगी में, मेरा जो सोचना है, मेरा जो एरफारिंग है कि 1000 बेर भी हनुमान चालीसा कहो तो शक्ति थोड़ा धीमा हो जाते हैं, लगते हैं कि आप दुख थोड़ा सा सुख मिलते हैं, लेकिन 1-2 रोज बाद वही तरीका के फिर सब चीज हो जाते हैं। तो हम लोग हनुमान के बुलाते ओम के रूप में, उसके नहीं बुलाते सदा के रूप में। जैसे सत्य है तो चंद दिनों के, चंद समूह के लिए सत्य है, मौकर उसका बाद असत बोल सकते हैं। तो लेकिन अगर कहेगी कि हम सदा के लिए सत्य, तो वो सत्य सदा के लिए रहेगी। लेकिन अगर सत्य ही कहेगी तो चंद समूह के लिए हम सत्य कह करके फिर तो असत बोलना हमें है, हम तो सिर्फ सत्य कहा है। तो ये सब जो अंतर होते हैं उसके हम लोग के जानना चाहिए। ऐसे ऐसे अगर आप नाम भी लेने चाहते हैं तो मैं भी कहते हैं क्यों नहीं नाम ले सकते, लेकिन नाम मनुष्य के बनाया हुआ है, मनुष्य के दिया हुआ है। मैं आपकी इतनी ही इच्छा है कोई नाम में बुलाने के लिए, मैं उसके जो ताकत है उसमें बुलाऊं। जैसे सदा के लिए सदा वाला आदि सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि श्री महा शिव के सर्व अंश के सदा के लिए सदा वाला आदि अखंड कठोरतापन के अग्नि में उससे तो उससे मांग
कौन चीज मांगते हैं? शुभ बुद्धि, सत्य ज्ञान, लेकिन उससे खराबी नहीं मांग पाओगी। और तो उसमें कहते हैं तू सत्य वाला मांगते हैं, तो वो सत्य में आएगी तो तुझे सत्य ही देगी, असत ना देगी। अगर हम सदा के लिए आदि सत्य नहीं कहलाओगी तो उसमें हम असत मांग सकते हैं। जैसे प्रकृति में ओम में सब कुछ है, खराबी अच्छा सब है। जैसे हम लोग ओम के भगवान भी कहलाए हैं। राक्षस ओम में भगवान, देवी देवता, ग्रह नक्षत्र, राक्षस, असुरी शक्ति, सब कोई भी ओम ही में चक्कर में घुमाते हैं। तो इनमें खल सिर्फ मिलावट किया हुआ सर्व अंश होते हैं। अब मिलावट किया हुआ सर्व अंश जो है तो उस असलियत में असली चीज हो नहीं सकती है। मिलावट हुआ असली है, असली में भगवान मिलावट किया हुआ नहीं है। जो हम कहते जिसका भगवान, उसमें मिलावट नहीं हो सकते है। उसका गर्मी में, उसका उजाला में मिलावट किया है। सूर्य के उजाला में और गर्मी में मिलावट किया हुआ है। सूरज के अग्नि में एक संसार प्रकृति नहीं बन सकती है। जैसे हम आगे के भाग्य में कहा है, कैसे हम सोचते हैं कि ये प्रकृति रचाए गए हैं, रचे हैं। इसीलिए ये भेद इसमें यही है जो हम अपना सोच के मुताबिक आप लोग के ये अंतर कहलाए हैं। सदा के लिए सदा वाला आदिशक और ओम के प्रकृति में रह करके ओम के सिखा करके, बता करके, सुना करके, और वही हर एक कहानी कहावत, अगर हमने का रामायण का गीता, अगर त्रेता में राम था, द्वापर में कृष्ण था, तो सज्जू का जो था तो त्रेता क्यों आए, द्वापर क्यों आए, और वो सब मिलावट करके कलयुग बना दिए। तो उसमें किस लिए, अगर सत्य था तो किस लिए उसमें मिलावट करना था? इसीलिए वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि हर एक आदमी, एक मनुष्य अपना तरीका ढूंढते ढूंढते कई तरीके ढूंढाएगी। अच्छा, धरती, आकाश, वायु, जल सब वही रह गए, लेकिन जो सज्जुग त्रेता, द्वापर, कलयुग बनाए हैं तो वह मनुष्य के बनाया हुआ है, मनुष्य के लिखा हुआ है। अब मनुष्य शक्ति के जगाए हैं और जब तब करके उसके बुलाए हैं, अब बुला करके शक्ति सारी प्रकृति में समाये हैं। अब वो जो कर्म करवाते हैं मनुष्य जना और पैर पाल में धारण करके, वही होते हैं। द्वापर में तो सूर्य रहा, धरती रहा, त्रेता में तो भी रहा, तो सतयुग में भी रहा हो। हम ये समूह पर सिर्फ रामायण गीता के बातें सुनते हैं, तो मेरा एक कलयुग में कि कलयुग क्या करते हैं वो सब सुनाई देते हैं। हर एक पंडित, ऋषि मुनि, जोगी, सन्यासी वही पुस्तक लेके चलते हैं, बताते हैं। तो क्या ऐसा कुछ सतयुग में नहीं हुआ था? सतयुग में क्या होता? सतयुग में क्या कोई बुक नहीं, पुस्तक लिखा? क्यों उसका प्रचार नहीं होता? कैसे सतयुग में भक्ति होती थी तो उस प्रचार क्यों नहीं होते? कलयुग के बाद सतयुग के आना है तो तब मनुष्य के जो
मन में, मनुष्य के जो ध्यान में, उसके परिवर्तन चाहिए। कोई युग नहीं आते हैं, मनुष्य के बुद्धि अनुसार सब कुछ आते हैं, सब कुछ जाते हैं। मेरे सोचना यही है। आप लोग खुद अपने आप देखो, न सूर्य दूसरा तरीका हुआ है, न धरती दूसरा हुआ है, वायु बहते हैं, जल रहते हैं, गर्म सूर्य के गर्मी और उजाला रहते हैं। लेकिन मनुष्य के सोचा हुआ, मनुष्य के बुद्धि में, मनुष्य के सोच ही सतयुग बनते हैं, वही सोच त्रेता बनते हैं, वही सोच द्वापर बनते हैं, और वही सोच कलयुग बनते हैं। और आज तो में डूबे हैं। अगर डूबे हुए थे तो कैसे हम निकालूंगी, तब मैं बता सकते हैं, लेकिन हम तेरे लिए कर्म नहीं कर सकते हैं। मुझे अपना कर्म करना चाहिए। मैं सतयुग में जाने चाहते हैं, यही द्वापर में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में डूबने चाहते हैं, तो फिर उसका वो चुनना है आपकी। हम तो बता चुके मैं क्या चुन चुके हैं। इसीलिए वही बुद्धि अनुसार मैं प्रचार करने चाहते हैं कि सदा के लिए सदा वाला आदि सत अग्नि क्या होता है और किस लिए। और उस प्रचार में हम आगे बढ़ूंगी। जो आने वाले भाग होगी तो वो होगी कि कैसे मैं मांगन करती हूँ और किस लिए मांगन करती हूँ। तो उसमें भाग भाग बना करके बताऊंगी कि मेरे मांगना वो है, लेकिन आप क्या मांगन करोगी, कैसे मांगन करोगी, उसके आपके जानना है। हम यहाँ तक जो आप बताए हैं, दूसरा भाग में तो फिर कौन सा भाग बताऊंगी तो आप सुनते रहना।